लेकिन अच्छी और ये कई बार तो आती मौत अच्छी है, एक ही बार आती है, सारी झंझट मिट जाती है, लेकिन तुम्हें मालूम है रानी क्या महाराज तान पास समझाते हैं कि रानी तुम समझने की कोशिश करो, हमारी दूसरी शादी न करवा। और महाराज शादी तो बड़ो बवाल है, 4 दिन ना है बातें घर में आती हैं, तासे पहले कौन लगती है कि महाराज घर में घुसे हो बाजार चोना जाओ जी, हल्दला मिर्चला और तुम धनिया ला, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, तासे जे रड़ुआ भले रोटी से लड़ुआ भले, रूखी खाओ जे रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और कुआरे रहोगे तो लला सुकारे रहोगे, जाने बूझ के नाक में नकेल ना कराओ जी। खैर हमने कह दिया कि शादी बड़ो बवाल है, तो ऐसा मत करियो कि शादी के लिए मना कर दे।
क्योंकि शादी होना भी सृष्टि के लिए अति आवश्यक है। अगर शादी नहीं होगी तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? तो शादी होना अति आवश्यक है। तो महाराज वैसे बहुत मना किया है उत्तानपाद ने कि रानी हमारी दूसरी शादी न करवा, दूसरी शादी न करवा, लेकिन कोई बात नहीं मानी। महाराज एक पंडित जी जो थे तो उनके घर में 2 पत्नियां थी। तो बड़ी बाई जो थी कुछ सीधे टाइप की थी, लेकिन छोटी बाई जो रहे वह ज्यादा ही लड़ूकिया कछु रहे। तो पंडित जी ने जो सोची है कि बड़ी बाई हमारी पत्नी तो उनका सीधी शादी है, लेकिन छोटी बाई जब हो लड़के तो बड़ी बाई को तो नीचे शिफ्ट कर दो। अब सोचने लगे पंडित जी अब क्या करें? तो जो बड़ी वाली हती बाई नीचे शिफ्ट कर दो और छोटी बाई को ऊपर शिफ्ट कर दो। सोचने लगे पंडित जी चलो अब लड़ाई कम हो करेगी। तो वह लड़ाई कम तो ना भाई, लड़ाई बढ़ गई। कैसे? क्या ऊपर बाई जो अपनो आंगन झारे सो नीचे बाई के आंगन में कूड़ो करो सब फेंक दे करे। तो दिन में 2-4 बार अगर लड़ाई ना हो जाए तो ले मेरे चैन ही ना, रोटी ना पचे। पंडित जी बड़े परेशान। तो एक दिन महाराज पंडित जी जो गए बाजार में मिठाई की भेलिया लेके आए। सोचने लगे चलो हमारी पत्नी जो है बड़ी बाई तो कुछ सीधी है, लेकिन छोटी बाई ज्यादा लड़ंग है। तो ऐसो करें जब मिठाई की भेलिया जो है वह छोटी को ही दे आए। तो जैसे ही पंडित जी ऊपर चढ़े अड्डा पे तो खटपट की आवाज भाई से नीचे वाली जो समझी हमें जब मालूम पड़ते हमारी सौत लड़वे को आई रही। सुबह एकदम से भागी, सुबह कछुना दिखाई दो, सुबह पंडित जी को पजामा पकड़ लो। और ऊपर बाई ने जो सोची खटपट की आवाज पता नहीं कहां से आ रही, सुबह भागी तो एकदम से पंडित जी की चुटिया पकड़ ली। अब महाराज सोचने लगी अच्छा मतलब पंडित जी ऊपर तो आओ चाह रहे हैं लेकिन तुम आन नहीं दे रहे हैं। और ऊपर बाई ऊपर खींच रही, नीचे बाई नीचे खींच रही। अब पंडित जी चिल्ला रहे भैया ऊपर बाई तू इनकी चिटिया ढीली कर दे बनाए सर रही। अब पंडित जी बड़े परेशान। अब महाराज तो चोर आए गए चोरी करे को। अब पंडित जी के घर में घुस गए। अब जो देखोगे सर्कस चल रहा कान लगे भैया ऐसो करो वैसे चोरी तो रोजाना ही करते हो, और अगर आज चोरी ना करोगे तो भूखन ना मर जाओगे, देख लो कैसो सर्कस चल रहा है। अब पंडित जी की गजी सी तान के रख दी। अब महाराज चोर जो है खड़े खड़े देख रहे। अब पंडित जी चिल्लाए रहे तो चोर चिटिया ढीली करी, पंडित जी एकदम से गिरे नीचे। और जैसे ही पंडित जी गिरे चोर एकदम से उठ करके भागे। पंडित जी ने शोर कर दिया भाई घर में चोर घुसे हैं चोर। तो पड़ोसियन ने आए कि चोर को पकड़ लो। अब महाराज फैसला अदालत में पहुंचा। पंडित जी बोले देखो भैया फैसला हमारे अनुसार होगा। जज साहब बोले देखो फैसला तुम्हारे अनुसार होगा, तुम बताओ तो फांसी लगवा दे। बोले ना 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 फांसी न लगवा, ऐसो करो इन चारों की 2-2 शादियां करवा दो और इन्हें यहाँ से जाने दो। तो चारों चोर हाथ जोड़े खड़े हो गए। वैसे महाराज हमने खूब डकैती डाली, खूब चोरी करी, कभौना पकड़े गए। और पकड़े गए जो दो आगे चक्कर में तासो हमें तुम फांसी लगवाए दे, लेकिन हमारी तो शादी न करवा। तो महाराज और तान पे समझा रहे हैं रानी सुनीति को कि हमारी दूसरी शादी न करवा, लेकिन सुनीति ने कोई भी बात पर गौर नहीं किया और तानपाद को विवाह करना ही पड़ा। इधर जब विवाह करने के बाद में जब लौट करके आए हैं तो हुआ ये विवाह करी लौट